G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक का आयोजन वाराणसी में किया जा रहा है। उसी के सदस्य गंगा आरती में हिस्सा ले रहे हैं, जिसका कि आप सीधा प्रसारण इस वक्त देख पा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अजय मिश्रा। जी अजय, ये बैठक तो महत्वपूर्ण है ही, वहीं इसके जरिए मौका मिल रहा है सदस्यों को गंगा आरती में हिस्सा लेने का। तो किस तरह से देखते हैं आप इसे? हो चुका है और आप जैसा कि इस वक्त दृश्यों में देख पा रहे होंगे कि 70 से ज्यादा तो डेलीगेट जो 30 देशों से यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त गंगा आरती के गवाह बन रहे हैं। और एक तरह से इस पूरे एक्सपोजर के जरिए जो पूरे विश्व का जो डिप्लोमेटिक दृश्य है उसमें वाराणसी को एक अद्भुत स्थिति दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास माना जा सकता है। और ये प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश रही है कि जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हों वो अलग अलग देश के सांस्कृतिक शहरों में किए जाएं, जिससे पूरी दुनिया को भारत की जो आत्मा है, जो कि संस्कृति और संस्कारों में बसती है, उससे उनका परिचय हो सके और जो हमारे देश की आत्मा से जो पूरा जो विश्व है वो एक तरह से रूबरू हो सके। तो इस वक्त हम दृश्य देख पा रहे हैं पूरे दिन भर की मेहनत के बाद में ये फिर से जो गंगा आरती का दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं उसके जरिए विश्व को शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए। और G20 में आपको पता है कि एक मुख्य विषय आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से समूची दुनिया को एक किया जाए और किस तरह से सभी देशों की एक साझा रणनीति हो, उसका भी एक संदेश इस पूरे प्रक्रिया के माध्यम से ये देने की कोशिश है। और वाराणसी चूंकि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहर माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पूरी काशी जो है वो भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है। और वो त्रिशूल जो कि मनुष्य मात्र को तीनों शूरों से भय मुक्ति दिलाता है, चाहे वो आदि दैविक बाधा हो, आदि भौतिक बाधा हो या आध्यात्मिक बाधा हो, तीनों ही बाधाओं से पार करने की जो क्षमता है वो भगवान शिव के त्रिशूल में जिस पर काशी को ठहरा हुआ या फिर स्थित माना जाता है। तो एक तरह से जो हम देख पा रहे हैं जो तमाम देशों के डेलीगेट्स हैं वो इसका बिल्कुल अभिभूत दशा में इस दृश्य को देख रहे हैं। और थोड़ी देर में जब आरती होगी तो उसी आरती और आरती का एक मतलब और भी होता है सुचित्रा, कि आप जो दूसरों का जो त्रास या फिर जो दुख होता है उसको हरण करना आरती शब्द का ही मतलब होता है। तो इस आरती के जरिए ये भी हम ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश की संपूर्ण विश्व का जो त्राण है, संपूर्ण विश्व का जो भय है, संपूर्ण विश्व में जो व्याधियां हैं या फिर जो परेशानियां हैं उससे ईश्वर सभी को मुक्त करें। और जो इसमें मंत्रोच्चार या फिर जो ध्वनियाँ आप सुन रहे हैं, वैदिक ध्वनियाँ, उसके जरिए हम पूरे विश्व में शांति स्थापना और सौहार्द स्थापना की कोशिश के तहत इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। दृश्य आपके सामने। जी बिल्कुल अजय, अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस की एक सांस्कृतिक विरासत है। ये शहर गंगा के लिए जाना जाता है, गंगा आरती के लिए बहुत मशहूर है। वहीं प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के लिए भी काफ़ी मशहूर है। तो एक बड़े इवेंट का जब यहाँ आयोजन किया जा रहा है तो आपको क्या लगता है एक मेज़बान के रूप में किस तरह की भूमिका निभा रहा है बनारस? देखिए, ये जो G20 की मीटिंग है ये तीसरी फ्रेमवर्क ग्रुप की मीटिंग है। इस पूरे ग्रुप का जो आज का मुद्दा था बात करने का वो ये था कि पूरी दुनिया में किस तरह से जो विकास दर है उसको बढ़ाया जाए। 2% तक GDP में बढ़ोतरी की बात पर ये तमाम जो देश हैं वो आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी विकास का असल मकसद तभी होता है जब असमानता की जो खाई है तमाम देशों के बीच में, तमाम मनुष्यों के बीच में, तमाम समाजों के बीच में, जब तक उस खाई को पाटा न जाए तब तक, यानी दूसरे भाषा में जब तक विकास को समावेशी न बनाया जाए, जो कि मोदी सरकार या फिर जो हम भारत का मूल मंत्र है कि जो विकास की यात्रा है, विकास की कहानी है, जब तक वो अंतिम व्यक्ति तक न पहुंचे तब तक उस विकास का कोई मायने नहीं होता। अगर वो सिकुड़ करके मात्र कुछ देशों में, मात्र कुछ व्यक्तियों में समाहित हो जाए तो वो विकास नहीं कहा जा सकता है। और इसीलिए आप देखें कि जितनी भी प्रक्रियाएं हैं आध्यात्मिक, उससे किसी का आरक्षण नहीं होता, किसी का एकाधिकार नहीं होता, वो सबके लिए समान होती हैं। सूर्य सबको एक तरह से समान प्रकाश देता है, जो ध्वनि होती है वो समान रूप से श्रद्धा का भाव उत्पन्न करती है। और यही संदेश पूरी दुनिया को देते हुए कि जब कुछ शक्तियाँ, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ किसी में भेद नहीं करती हैं तो विकास के नाम पर कुछ समाज में, कुछ देशों में भेद करना कहाँ तक जायज़ है। और जिस तरह से 2018 तक ये लक्ष्य तय किया गया है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में कम से कम $2 लाख करोड़ रुपए प्रोडक्शन के तौर पर बढ़ाए जाएंगे। यानी ठीक है, विकास के लिए प्रोडक्शन बहुत जरूरी है, सेवाओं में
बिल्कुल। वहीं अगर पर्यटन क्षेत्र की हम बात करें, जो भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा है, उससे भी रूबरू हो सकेंगे। जो